अनुमान का विश्लेषण लेकर प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका बताएं। देखिए नेहा, सीजनली ना क्वार्टर वन जो है अच्छा होता है आईटी कंपनीज के लिए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, थोड़ा टफ रह सकता है। एक बड़ा ट्रेंड, दूसरा बड़ा ट्रेंड ये रहेगा कि आउट ऑफ ऑल द सेगमेंट्स वो आईटी कंपनीज जो बीएफआई सेगमेंट को केटर करती हैं उनके नंबर्स बेटर रह सकते हैं, वहां थोड़ी हेल्दी डिमांड है। क्योंकि आप ग्लोबली भी बैंक्स को देखें तो कहीं पर भी, और एक्सेंचर की कमेंट्री में भी यही दिखा था, बीएफएसआई वर्टिकल इतना इंपैक्टेड नहीं था जितने कि दूसरे वर्टिकल्स थे। और तीसरा एक और मेजर हाईलाइट जो इस बार का रह सकता है, फिर से उसी तरह का ट्रेंड कि मिड कैप कंपनीज जो है वो बेटर, मिड कैप आईटी कंपनीज बेटर नंबर्स पोस्ट कर सकती है लार्ज कैप के कंपैरिजन में। अब थोड़ी सी अगर हम इनकी डिटेल्स को समझे, पहला तो क्योंकि डॉलर में तेज गिरावट रही है तो ये जो क्रॉस करेंसी का इंपैक्ट है लगभग 80 टू 220 बीपीएस का इंपैक्ट आपको ओवरऑल कंपनीज में देखने को मिल सकता है। लार्ज कैप के अगर आप रेवेन्यू इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में उनके रेवेन्यू की ग्रोथ देखें तो मेजरली जो लार्ज कैप्स कंपनीज हैं, चाहे वो टीसीएस हो, एचसीएल हो, विप्रो हो, ये डी ग्रो करती हुई दिख रही हैं। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और एलटीआई माइंट्री को छोड़ के मेजर ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज का रेवेन्यू इन कांस्टेंट करेंसी टर्म में डी ग्रोथ ही पोस्ट करने वाली है, ऐसा अनुमान नोमुरा का है। एबिट मार्जिन भी अगर आप इनके देखें तो वो भी बहुत मिक्स बैग देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव एबिट मार्जिन रह सकते हैं एलटीआई माइंट्री के और टेक महिंद्रा के। अदर देन दैट टीसीएस की बात हो, एचसीएल की बात हो, विप्रो की बात हो, इन्फोसिस की भी फॉर दैट मैटर बात हो, यहाँ पर भी मार्जिन्स पर इम्पैक्ट आ सकता है। ऑन द फ्लिप साइड अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज को देखें तो उनके रेवेन्यू इन कांस्टेंट करेंसी टर्म में अच्छी ग्रोथ दिख सकती है। कोफोर्ज में, परसिस्टेंट में, एम्फोसिस में, हालांकि मार्जिन्स इनके भी फ्लैटिश रह सकते हैं। कोफोर्ज में जरूर 40 बीपीएस का एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। सो ग्लोबली जितने भी बैंक्स थे और एक्सेंचर ने अपनी कमेंट्री में भी इंडिकेट किया था, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बीएफएसआई वर्टिकल से देखने को मिल रहा है। हालांकि देखना होगा अब डील मोमेंटम कैसा निकल कर आता है, कैसी कमेंट्री आगे के एनवायरनमेंट को लेकर कंपनियां करती हैं, क्योंकि टफ एनवायरनमेंट तो है टैरिफ को लेकर और इसी वजह से कई जगहों पर स्पेंडिंग में भी कट्स देखने को मिल सकता है कुछ कंपनीज के। सो मिड कैप विल रजिस्टर बेटर नंबर्स, लार्ज कैप के नंबर्स में इन्फोसिस और साथ ही एलटीआई माइंट्री, इनकी कांस्टेंट करेंसी टर्म्स, रेवेन्यू इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मार्जिन्स मिक्स पैप रह सकता है और बीएफएसआई वर्टिकल से जो जुड़ी हुई कंपनियां वो फिर भी बेहतर पोस्ट कर सकती हैं नंबर्स। तो ये एक ब्रॉडर ट्रेंड रह सकता है। चलिए, तो रिजल्ट सीजन की शुरुआत से पहले और टीसीएस के नंबर्स जो 10 जुलाई को ही आएंगे उससे पहले ये कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। चोपड़ा सर, लार्ज कैप आईटी या मिड एंड स्मॉल